हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम थोड़ी व्यस्तता के बाद आज मैं फिर से अपना शुरू कर रही हूँ इकाई 13 क्लास 7 की वर्कबुक साइंस की। और आज हम करेंगे भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, भोजन स्वास्थ्य व रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, रेडी। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुसार उनके समूह में लिखिए। आलू, चावल, गन्ना, दाल, घी, दूध, मांस, अंडा, मछली, तेल, सोयाबीन, चुकंदर और चीनी। इसमें बच्चों हमको छांटना है कि प्रोटीन किन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किन से मिलता है और वसा किन से मिलता है। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि प्रोटीन जितनी चीज़ें होती हैं वो सब दालों से मिलती हैं, मांस से मिलती है। तो यहाँ पर हम छांट लेंगे बड़े आराम से। दाल, दूध, मांस, अंडा, मछली, सोयाबीन, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? ये सब प्रोटीन इन सब चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बच्चों हम जानते हैं कि आलू, चावल, चुकंदर, चीनी, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वसा जितने से होता है, वसा सारी चिकनी चीज़ों से, मतलब घी और तेल। इस तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आसानी से छांट लिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, आपको डायग्राम बने हुए हैं, लिखा हुआ है चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ पौधों का कौन सा भाग है, लिखिए। आलू बना हुआ है, तना होता है। यहाँ पर क्या गोभी बनी है, यानी फूल है वो। मटर है यानी फल या बीज है। गाजर क्या होती है, जड़ होती बच्चों। और पालक क्या है, पत्ती है। तो इस तरीके से हम इसके पौधे के ये कौन सा भाग है खाद्य पदार्थ, उसका नाम यहाँ पर हमने लिख लिया। ईस्ट या खमीर का प्रयोग होता है, डबल रोटी बनाने में किया जाता है, ठीक है, ब्रेड बनाने में भी और जलेबी बनाने में भी। तो इसका मतलब है ईस्ट या खमीर का प्रयोग हम तीनों चीज़ों में करते हैं, तो हमने सभी में पर टिक लगा दिया। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों है, अचार कई दिनों तक खराब नहीं होता। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारी दादी मम्मी जब अचार बनाती है तो उनमें वो कभी नमक डाल के ज़्यादा रखती हैं, तेल डालती है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ों को डाला जाता है यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिरका, सोडियम बेंजोएट और एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है। इनमें किसी एक चीज़ को हम उसमें डालकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार में मिलने वाला डिब्बा बंद यानी प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों के नाम लिखे। बाजार में जो जो चीज़ें मिलती है, जो डिब्बा बंद होती है, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों पनीर मिलता है, दही है, रसगुल्ला है, चिप्स है, कुरकुरे, पापड़ी, नमकीन, मटर, दूध, अनानास आदि ये सारी चीज़ें हमें डिब्बा बंद बाजार में मिलती हैं और जिनका हम लोग उपयोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गीता ने नमी युक्त गेहूं को थैले में रख लिया। कुछ दिनों के बाद गेहूं के दानों में फफूंद लग गई। आपके अनुसार गेहूं को फफूंदी लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? पहला कथन है धूप में सुखाकर फैलाकर सुखाने से, दूसरा कथन 2 डिब्बे में रखकर। तो बच्चों धूप में फैलाकर सुखाने से आप आसानी से जान गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो यही ठीक है। इसका मतलब हमारा पहला कथन जो है वो कथन यहाँ पर सही है। तो कथन नंबर 1, सिर्फ एक कथन जो है वो सत्य है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, सही मिलान करना। यहाँ पर बच्चों हमें सही मिलान करना है। देखिए स्तंभ ए है और यहाँ पर स्तंभ बी है। तो सबसे पहले पापड़ को बच्चे जब बनाते हैं तो धूप में सुखाते हैं, तो धूप से निशान लगा दिया। पैकेट वाला जो दूध होता है वो पाश्चुरीकरण के द्वारा किया जाता है, बनाया जाता है, उसको तो यहाँ पर लिख दिया। फल या सब्जियां इनको बचा के रखा जाता है, यानी प्रशीतन फ्रिज में। कॉफ़ी पाउडर हिमीकरण, और दूध जो होता है वो उबालने से सुरक्षित रखा जा सकता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्य की दर्ज के अनुसार छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थों के नाम दिए हुए हैं। इन खाद्य पदार्थों में जैसे कोल्ड ड्रिंक है, पनीर है, बर्गर है, चाउमीन, हरी सब्जियां, पिज्जा, मौसमी फल व दूध, इनमें आपको छांटना है। खाएं, किन चीज़ों को हम खाएं इनमें से, किन चीज़ों को हम ना खाएं इनमें से। बच्चों आप सब इसका आंसर जान गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, बहुत बार आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पनीर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, मौसमी फल खाएं, दूध खाएं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, आपकी सेहत के लिए वो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, अर्जुन खाने व पीने में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता। दूषित भोजन और दूषित जल के उपयोग के कारण वह प्रायः बीमार पड़ता है। उसे निम्न में से कौन से रोग होने की संभावना है? पहला हैजा, टाइफाइड, पीलिया या ये सभी। जब हम खाने या पीने में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे,
दूसरी चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे तो हमें ये सारे रोग हो जाएंगे। हैजा भी होगा, टाइफाइड भी होगा, पीलिया भी होगा, यानी ये सभी रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए सभी पर टिक लग गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों के सामने कोष्ठक में सत्य या असत्य लिखिए। संचारी रोग एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते, ये गलत है। संचारी रोग एक दूसरे के संपर्क से ही फैलते, यानी कि असत्य है। कोरोना एक असंचारी रोग है, ये भी असत्य है। एड्स रोग एक दूसरे के मनुष्य के इसमें छुआछूत से नहीं फैलता है, ये बात सत्य है, क्योंकि एड्स रोग एक छूने से या साथ बैठने से नहीं फैलता है। कैंसर एक असंचारी रोग नहीं है, ये कथन भी यहाँ पर गलत है, यानी असत्य बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित रोगों के नाम में से संचारी एवं असंचारी रोग छांटकर सूची में लिखना है आपको। पहला है संचारी रोग, फिर असंचारी रोग। हैजा, कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया, चेचक, टीबी। तो यहाँ पर संचारी रोग जो है वो हैजा है, चेचक है और टीबी है। असंचारी रोग कैंसर, डायबिटीज और मलेरिया है। इस प्रकार से ये यहाँ पर अलग अलग हमने संचारी और असंचारी को छांट दिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित कथन में लिखिए। जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा और रक्त द्वारा कौन कौन से रोग होंगे? रोगों के नाम क्या है? हैजा, डायरिया, मलेरिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। तो वायु के द्वारा फैलने वाले चेचक और इन्फ्लुएंजा है, जल के द्वारा डायरिया और हैजा है, रक्त के द्वारा फैलने वाला मलेरिया और डेंगू है। तो ये हमने देख लिया वायु के द्वारा, जल के द्वारा और रक्त के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर बहुत ही मजेदार, यानी वर्ग पहली। उसमें हमें संक्रामक रोगों को छांटकर लिखना है। यहाँ पर आपके नीचे लिखे हुए टॉपिक्स हैं, उनको टॉपिक क्या मतलब सेंटेंसेज हैं जिनको आपके यहाँ पर डिसीज के नाम लिखना है। तो सबसे पहला है एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग। हम जानते हैं बच्चों ये चिकनगुनिया होता है। हमने यहाँ पर चिकनगुनिया पर यहाँ पर उसको सर्किल में उसको बंद कर दिया है, छांट कर निकाल दिया है, वर्ग बना दिया है, उसका वर्ग में से उसको छांट लिया है। दूसरा मादा एनाफिलिस, जिस रोग की वाहक है वो कौन सा? मादा एनाफिलिस बच्चों हम जानते हैं उससे मलेरिया होता है, पर मलेरिया पे हमने टिक लगा दिया, उसको खाने में डब्बे में बंद कर दिया है। राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग, राइनो वायरस द्वारा जुकाम होता है और ये भी हम इसको भी डब्बे में बंद कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरियोला, इसी का अगला डी नंबर का है। वेरियोला वायरस द्वारा होने वाला रोग वो कौन सा है? वो होता है चेचक। ये देखिए यहाँ पर बच्चों हमने चेचक को डब्बे में बंद कर दिया। इस तरीके से वर्ग पहली हमने जो हमारे 5 हमारे दिए हुए थे ए बी सी डी और उनको 4 दिए हुए थे, उनको हमने यहाँ पर छांटकर उनकी बीमारियों के आगे नाम लिख दिया। यहाँ पर किसके द्वारा फैलता है ये नाम दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बच्चों आता है सामान्य कुछ बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त आदि के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी यानी निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हमें ORS घोल की आवश्यकता पड़ती है। इस ORS घोल को बनाने के लिए नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से उपयुक्त पदार्थों का चयन कीजिए। बच्चों आप बहुत आसानी से जान गए होंगे कि हम घर में जब ऐसी बीमारियां में हो जाती है उल्टी दस्त, हम ORS घोल चीनी नमक पानी मिलाकर बना लेते हैं। तो उसी में हमें टिक भी यहाँ पर करना है, चीनी पानी और नमक पर हमने लगा लिया निशान, इन चीज़ों से हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है बच्चों कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय लिखिए। हम जानते हैं कोरोना काल जब था तो हमने किस तरीके से सावधानियां बरती थी, यानी पहले क्या क्या था? मास्क पहनना जरूरी समझ लिया, नियमित हाथ धोना है, सामाजिक दूरी बनाकर एक दूसरे से रखनी है, योग करना है और कोरोना का टीका लगाना है। कोरोना का टीका भी लगाना है हमें। तो इस तरीके से इन उपायों के द्वारा हम कोरोना रोग से यानी उसके संक्रमण से बच सकते थे। इसके बाद अगला देखिए निम्नलिखित रोग के रोगाणुओं के नाम। देखिए यहाँ पर रोग दिए हुए उनके रोगाणुओं के नाम दिए, ये भी आपने पहले किया है, ये भी वर्ग पहली जो सॉल्व की थी उसमें भी इन सारे रोगों के नाम आए हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चेचक है वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, जुखाम है राइनो वायरस के द्वारा, डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा, हैजा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा, प्लेग पाश्यूरेला पेस्टिस के द्वारा, कोरोना नोबल कोरोना वायरस के द्वारा होता है। तो इस तरीके से ये सारे जो हमारी बीमारियां हैं उन वो कैसे रोगाणु फैलती है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पर हम देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित कथनों में से सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चेचक संक्रामक रोग नहीं, ये गलत है बच्चों, चेचक संक्रामक रोग है। उबालना एक परिरक्षण विधि है, ये सही है। असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते, गलत। डायरिया रोग दूषित जल एवं भोजन द्वारा
होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारी ये इकाई 13 होती है ख़त्म। और यहाँ पर आज बच्चों है मैरी क्रिसमस। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस, खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू बच्चों।